आई लेफ्ट यू विद अ होमवर्क। होमवर्क ये था कि स्मूथ रोड है, ठीक है। सपोज करो हाईवे पे बहुत ज्यादा बारिश हो गई, ठीक है, और हाईवे पे आ रहा है एक टर्न, तो और वो रोड हो चुकी है स्मूथ, ठीक है। बारिश इतनी हुई कि वो इतना गीला हो चुका है कि उस पर फ्रिक्शन वो ऑफर ही नहीं करता, मतलब उस पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस ही नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी गाड़ी जाएगी वो मर जाए, मतलब जो भी इस गाड़ी में होगा वो थुक जाए, उसका जो भी हो। फिर इसने बस जो है हम बिल्डर्स ने लेके रोड बना दी, बाकी जो सब जाए भाड़ में, वो जो है बस हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि वी डू नॉट डू दैट एज फिजिसिस्ट, ठीक है। और हमने एक फिजिसिस्ट की आंख से देखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते प्रॉब्लम को। तो आई गेव यू दिस टास्क कि अगर फ्रिक्शन बिल्कुल खत्म हो जाए और फिर भी हमें टर्न लेनी हो रोड पे, तो फिर वो कैसी ली जाएगी। तो डिड एनीवन गेट द आंसर फॉर दैट? अब हमारा काम है, हम उसको करेंगे, ठीक है। और एज अ फिजिसिस्ट हमने ये हल निकाला कि रोड सीधी बनाते हैं, राइट। रोड सीधी बनाई जाती है, रोड को टेढ़ा बनाओ। हम रोड अब सीधी नहीं बनाएंगे, हम हाईवे की रोड टेढ़ी बनाएंगे। ये कैसे काम कर रहा है? क्यों भाई हाईवे की रोड टेढ़ी क्यों कर दी? ठीक है, यू माइट नॉट नोटिस बट एक्चुअल में हाईवे की रोड्स टेढ़ी होती है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू पुट दिस ओवर हियर, बट वेल डू, ठीक है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि रोड टेढ़ी क्यों कर दी भाई, ठीक है। सो सपोज करो वही सर्कुलर मोशन है, वही सर्कुलर मोशन है, यू हैव दिस सेम रोड, ठीक है। ये रोड है आपकी, और इस तरह से आप इस रोड पे जो है वो यूं गाड़ी जो है वो आ रही है सर्कुलर मोशन करती हुई, ठीक है। अब काम हमने ये किया है कि जो भी था ये रोड, ठीक है, वी हैव inclined it at an angle, ठीक है। अब आई कांट ड्रॉ दिस वेरी परफेक्टली, बट जस्ट बेयर विद मी, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ी सी गंदी डायग्राम बना रहा हूँ, फिर मैं जो है वो साफ सुथरी एक डिफरेंट केस सिनेरियो बनाऊंगा जब हमारे पास वो पर्सपेक्टिव आ जाएगा हमें कैसे देखना, ठीक है। नहीं मेरा बच्चा रुक जाओ, मैं समझा रहा हूँ। फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन भूल जाओ, फ्रिक्शन स्मूथ रोड है ये बिल्कुल, ठीक है। वी हैव इंक्लाइंड दिस रोड एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। केस सिनेरियो ये है। अब जो है मैं ये कर रहा हूं कि आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, ठीक है। सर्कल देखो, सर्कल हमारा इतना बड़ा है कि दिस इज आवर सर्कल जिसमें हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और ऐसे केस सिनेरियो है। आई एम रीड्रॉइंग दिस डायग्राम, और मैं जो हूं वो एक बहुत छोटा सा सबसेट इसका बना रहा हूं। सो वी विल ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आई नो बहुत सारे बच्चे जो है वो कुछ कुछ बोल रहे हैं, सो लेट्स सी। क्योंकि अदरवाइज द कार विल स्लाइड डाउनवर्ड्स एट स्लोअर स्पीड्स लाइक रेस ट्रैक की टर्निंग्स। यस जैनब, एग्जैक्टली लाइक रेस ट्रैक की टर्निंग्स, ठीक है। वो क्यों करते हैं आप एंगल थीटा पे एलिवेट, वो क्यों रोड टेढ़ी होती है, ठीक है। सपोज करो आपकी गाड़ी चल रही है एक इंक्लाइंड रोड पे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, हमें ये पता है एएस से द वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, but we also know that there is going to be a normal contact force perpendicular to the surface of contact. No higher speed required, ठीक है, क्योंकि एक मैजिकल चीज होगी। You all know normal contact force acts perpendicular to the surface, ऐसा ही है, ठीक है। अब देखो, if this is an angle of theta, ठीक है, and if I resolve this normal contact force into its two components of x and y, तो can you see कि the horizontal component of the normal contact force will now provide the necessary centripetal force for the object to remain in circular motion? क्या ये बात नजर आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? We do not have any friction, we do not have any lower speeds, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने सिर्फ ये किया कि हमने कर दी रोड टेढ़ी। रोड टेढ़ी करने से जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पहले सीधी बनती थी वो क्या हो गई, वो बन गई टेढ़ी। टेढ़ी करने से उसका एक कंपोनेंट आ गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर वो क्या बन गई, सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई, ठीक है। सो दैट इज व्हाई रेस कार की टर्निंग्स, सो हाउ विल बी टर्न ऑन नॉर्मल रोड्स, ठीक है। यू कांट टर्न ऑन नॉर्मल रोड्स अगर फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। नॉर्मल रोड्स पे जैसा हमने कल जो फर्स्ट वाला केस सिनेरियो था, यू कांट टर्न ऑन अ नॉर्मल रोड विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। तो जब भी हाईवे की रोड्स और रेस कार के ट्रैक की रोड्स जो होती है, हालांकि उनपे फ्रिक्शन होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम एक बहुत स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं कि एक रोड के ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है, उसको सर्कुलर मोशन में कैसे रखेंगे। सो फिजिसिस्ट ये हल लेके आए कि आप जो है वो रोड टेढ़ी कर दो,
ठीक है, रोड टेढ़ी कर दो, जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। यहां तक बात सबको क्लियर? एनी प्रॉब्लम्स ओवर हियर टिल हियर, जहां तक मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया? ओके, वेरी गुड। अच्छा, नाउ वी नीड टू नो द रेजोल्यूशन ऑफ दिस। अब इसको हमने क्या करना है, वी नीड टू रिजॉल्व दिस। ठीक है, अच्छा, नाउ लेट्स रिजॉल्व दिस। तो आपको ये पता है कि इंक्लाइंड, आई एम गोइंग टू रीड्रॉ दिस डायग्राम थोड़ी सी ना, थोड़ा सा मैं इसको क्लियरली बनाऊंगा, वरना जब सब लोगों को चीजें नजर नहीं आएंगी। ठीक है, मैं गाड़ी को थोड़ा बहुत जाइनोरमस बना रहा हूं। ठीक है, बहुत बड़ी गाड़ी है, और मैंने ये एंगल भी बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया हुआ है। ठीक है, इतना बड़ा एंगल नहीं होता, मे बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिग्रीज, 20 डिग्रीज तक, ठीक है, मैनेजेबल है। उससे ज्यादा वी डू नॉट हैव दैट एंगल। ठीक है, दिस इज द वेट, दिस इज द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। सही है, दिस इज द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। You have a component of the normal contact force in the x direction, and you have a component of the normal contact force in the y direction. अच्छा, ना अब इसकी रेजोल्यूशन ये होगी, इस तरह से होगी कि ये देखो कि यू हैव दिस लाइन दैट इज कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल, और एक ये लाइन है कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल। सो डू यू सी दैट दीज बोथ लाइंस आर पैरेलल? द लाइन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन जो जिससे इंक्लाइंड है, वो दोनों क्या है, वो दोनों पैरेलल हुई। ठीक है, अच्छा, हम्माद होगा, बट अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल सुपरलेटिव केस है, फ्रिक्शन है ही नहीं। ठीक है, दिस इज अ स्मूथ रोड। सुपरलेटिव केस है, हम बहुत सुपर केस डिस्कस कर रहे हैं, स्मूथ रोड। ठीक है, तो अभी फ्रिक्शन को हमें जिक्र नहीं करना, जब फ्रिक्शन आएगी तो मैं उसके साथ भी पूरी पूरी चीज एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सब चीजें हमें समझ में आएंगी। अच्छा, व्हेन यू हैव सीन दीज टू साइड्स आर पैरेलल, यू आल्सो सी दैट दिस एंगल इज अ थीटा। ठीक है, अब देखो, इस ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच में थीटा बन रहा है, तो यही ट्रांसवर्सल और इस पैरेलल लाइन के बीच में भी एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ऐसा ही होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच में थीटा, तो ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच में अगेन थीटा। ओके, देन लुक एट दिस, कि ये पूरा जो है वो 90 डिग्री है, ऐसा ही है। अगर आर को देखोगे और प्लेन को देखोगे तो डू यू सी दैट दिस इज अ 90 डिग्री? ठीक है, सबको नजर आ रहा है ये पूरा 90 डिग्री आएगा। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज ऑलवेज इन 90 डिग्री टू दी सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। अरीबा देखो, एंगल थीटा है ये बिटवीन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल थीटा आ रहा है। तो अगर इसी लाइन को मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मिलाऊंगा तो उन दोनों के बीच में भी एंगल थीटा ही आएगा। राइट, सो ये वाला अगर एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा है, ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल और उस लाइन के बीच में। अच्छा, दूसरी बात ये देखो, दूसरी बात ये है कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नजर आ रही है, हमेशा 90 डिग्री होती थी टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, तो जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके 90 डिग्री आई आपकी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अच्छा, अभी तक हमने जो है वो इतनी बात डिस्कस कर ली। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि ये वाला एंगल, ये वाला इज एक्चुअली 90 में से थीटा निकाल दो तो ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, आई होप सबको नजर आ रहा हो, 90 में से अगर ये थीटा निकाल दूं तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। सही है, अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू डू वन मोर थिंग। मैं इस वर्टिकल कंपोनेंट को उठा के इधर ला रहा हूं। ठीक है, इस वर्टिकल कंपोनेंट को इधर ले आऊंगा, तो आई होप एवरीवन कैन सी। व्हाट कैन एवरीवन सी? ये वो राइट एंगल वाली चीज बन गई है। ठीक है, सो वी डिड दिस इन एएस, हमने बहुत प्रैक्टिस करी थी। जो साइड एंगल के साथ है वो क्या होती है, वो होती है कॉस। सो दिस इज गोइंग टू बी आर कॉस 90 माइनस थीटा। और जो साइड एंगल के ऑपोजिट होती है, ये वाली जो थी वो यहां थी, मैं उसको उधर ले गया, सो दिस इज गोइंग टू बी आर साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, एनी कंफ्यूजन स्टिल ओवर हियर? y वाला कंपोनेंट जो है वो आर साइन 90 माइनस थीटा आ रहा है, x वाला कंपोनेंट आर कॉस 90 माइनस थीटा आ रहा है। सही है, वेरी गुड। ओके, नाउ दिस इज वन थिंग दैट आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड। ठीक है, व्हाट इज दिस वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड? दैट ये मैथ्स का रूल है। मैथ्स का रूल क्या है कि अगर साइन 90 माइनस थीटा लिखा,
अगर आपके पास साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो आप उसको सपोज कर सकते हो कि वो कॉस थीटा है, ठीक है। और अगर आपके पास कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो आप उसको सपोज कर सकते हो ये साइन थीटा है, ठीक है। कीप दिस इन माइंड, रेजोल्यूशन में बहुत हेल्प करता है, स्पेशली सर्कुलर मोशन बहुत हेल्प करता है, ठीक है। सो अगर आप 90 माइनस थीटा कोई एंगल निकाल लो तो आपको पता है अगर साइन लिखा हो तो साइन 90 माइनस थीटा वो कॉस थीटा, अगर कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हो तो साइन थीटा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 90 माइनस थीटा इज मच मोर नॉन मैनेजेबल, तो मैं इसको आर साइन थीटा लिख रहा हूं, ठीक है। और मैं इसको, क्योंकि ये साइन था, साइन 90 माइनस थीटा, तो मैं इसको आर कॉस थीटा लिख, सही है। एनी कंफ्यूजन स्टिल ओवर हियर? Okay, so seems like it is clear with everyone. So let's take a very simple question before we move on to the harder parts. ठीक है? And then let's जो है वो start doing these questions. अच्छा, क्या बोल रहे हैं आपको? आपको बोल रहे हैं कार ऑफ मास 800 kg is traveling on a smooth circular road embanked at an angle of 10 degrees, ठीक है। ये वाला जो हम पढ़ रहे थे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके कोर्स में, दिस इज नोन एज द इम्बैंक्ड प्लेन, ठीक है। दिस इज द इम्बैंक्ड स्लैश इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन हमने एएस में भी पढ़ी थी, ये वो वाली नहीं है, ये सर्कुलर मोशन की इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक सेपरेट सवाल इस पे आ सकता है। अ कार ऑफ मास 800 kg is traveling on a smooth circular road embanked at an angle of 10 degrees. If the car is traveling at 40 kilometers per hour, what is the radius of its circular motion? ठीक है। तो जब आपके पास एक स्मूथ सर्कुलर रोड है तो यू नो भाई हमारे पास कोई फ्रिक्शन नहीं होगी, वी कैन नॉट हैव एनी फ्रिक्शन, ठीक है। सो उस केस सिनेरियो में क्योंकि इम्बैंक्ड है तो यू नो आर साइन थीटा विल प्रोवाइड व्हाट, दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो यू आल्सो नो दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, वो इस केस में यू आर गेटिंग एन आर साइन थीटा, ऐसा ही है। So r sin theta is providing the necessary centripetal force that is equal to mv squared upon r. ठीक है, let's start plugging in the things. We do not know the value of r, तो हम अभी इसको r ही लिख रहे हैं। sin को 10 डिग्रीज दिया हुआ था तो आई एम पुटिंग इट एज 10 डिग्रीज। सेंट्रीपिटल फोर्स को हटा देते हैं, m जो है वो हमें 800 kg दिया हुआ था। वेलोसिटी हमें 40 किलोमीटर पर आर दी हुई थी, सो 40 किलोमीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो गया 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, होल स्क्वायर लगेगा, एंड देन द रेडियस हमें मालूम करना है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड आउट द रेडियस। अब प्रॉब्लम ये है कि आई होप सबसे पहले तो मुझे बताओ यहां तक ये इक्वेशन जो लिखी है ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। अच्छा ये आ गया। अब मसला ये है आर भी इसमें अननोन है, बड़ा आर भी अननोन है, छोटा आर भी अननोन है। मुझे ये नहीं पता बड़े आर की वैल्यू क्या है, ना ही मुझे ये पता है छोटे आर की वैल्यू क्या है, ठीक है। पूछा हुआ मुझसे छोटे आर की वैल्यू है, तो लेट्स सी इफ आई कैन वर्क आउट दिस बड़े आर की वैल्यू। अच्छा, अगर बड़े आर की वैल्यू देखना चाहोगे तो मुझे बताओ प्लेन पे जब गाड़ी चल रही है, ठीक है, सपोज करो इस प्लेन पे गाड़ी चल रही है, आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू, ओके। सो नाउ लुक एट दिस, जब गाड़ी इधर है, ठीक है, तो ना वो ऊपर जा रही है प्लेन से, ना वो प्लेन के अंदर ले जाती है, यानी इट इज स्टेइंग इन इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम। वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, ये तो नहीं होता ना गाड़ी एकदम से ऊपर चल गई या गाड़ी जो है एकदम से रोड के अंदर धस गई, ऐसा तो नहीं है, गाड़ी अपने साथ अपनी जो है वो चली जा रही। सो दैट मींस द कार इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम। वर्टिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ आर है that is cancelling out the weight, right? So we know the car is in equilibrium. The car is in equilibrium, so we know that r cos theta is equivalent to the weight. जब भी कैंसल आउट कर रहा है तो वेट के बराबर है। सो अब ये देखो r cos 10, वेट आपको दिया हुआ था, आपको बताया हुआ था mass as 800 and 9.81, you know mg लगा लो, and so I want someone to give me the answer for r 7969. Okay, we also have a question.
What is the question we are getting? But normal contact force is out of plane. Out of plane. Yes, it's out of the plane of circular motion. ठीक है, बट देखो हम सर्कुलर मोशन नहीं ले रहे, हम उसमें किस तरफ से ले रहे हैं, हम ये देख रहे हैं यार, देखो गाड़ी ना ऊपर जा रही है ना गाड़ी नीचे आ रही है। ठीक है, तो उसका मतलब है जो ऊपर वाली फोर्स है वो नीचे वाली फोर्स को तो कैंसिल कर रही है, राइट। तो हम एक एस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कि गाड़ी अगर ऊपर भी नहीं जा रही नीचे भी जा रही है, एक ही जगह रुकी हुई तो बराबर होंगी। ठीक है हमाद, आई एम नॉट डूइंग एनी सर्कुलर मोशन ओवर हियर, मैंने सिर्फ ये देखा है कि ऊपर नीचे जो है वो बराबर है। ओके, हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब ऐसा करते हैं 7969 आ गया आर, सो 7969, अच्छा एक ही दफा में कर लेते हैं, रेडियस को ऊपर ले जाते हैं, सो 800 इंटू, एंड खैर आप लोगों को लंबी कैलकुलेशन में पड़ेगी, 40 इंटू 1000 अपॉन 3600 होल स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय आर जो था वो 7969 था और साइन 10। सो व्हाट आर वी गेटिंग एज अ रेडियस? ठीक है, वी आर गेटिंग 71.37। नाउ फाइनल आंसर देने से पहले हमेशा डाटा को एनालाइज कर लेते हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन वगैरह सब कुछ किया हुआ है, तो विल लुक एट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट, वन सिग्निफिकेंट आ रहा है, मास को देख लो, वेलोसिटी को देख लो, ठीक है, एंगल को देख लो, तो इसका मतलब है फाइनल आंसर भी हम देंगे टू वन सिग्निफिकेंट, सो दैट मीन्स द फाइनल आंसर विल बी 70 मीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन तो अभी बता दो। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब मसला ये है, ठीक है, कि कोई दुनिया की कोई ऐसी रोड नहीं है जो फ्रिक्शन प्रोवाइड ना करे। ठीक है, दुनिया की कोई ऐसी रोड नहीं है, ठीक है, बट स्टिल यू टेंड टू इंक्लाइन प्लेन्स। व्हाई डू वी इंक्लाइन प्लेन्स? देखो इससे हमारा ही फायदा है। कैसे फायदा भाई, क्यों फायदा है? देखो, फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो नॉर्मली सेंट्रीपिटल फोर्स देगी, ठीक है, बट जैसे जैनब ने बोला रेस कार ट्रैक्स, ठीक है, रेस कार ट्रैक्स में आपकी गाड़ियां जो है वो, जैसे अगर अभी देख रहे हो इस इंक्लाइन प्लेन पे देखोगे तो इट्स कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है, दीज हैव वेरी हाई वेलोसिटीज, ठीक है, इनके पास बहुत हाई वेलोसिटीज होती हैं। उस लिहाज से अगर देखोगे, जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो यू नीड अ ग्रेटर सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप इट इन सर्कुलर मोशन, राइट। जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा आ रही है तो ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी, ठीक है। अब मसला यह है, फ्रिक्शन की एक पॉइंट पे आके हो जाती है बस, है ना। तो आप सिर्फ इस लिहाज से कि फ्रिक्शन के साथ मिलके कोई और फोर्स, दोनों मिला के, दोनों जान लगा के फिर सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करे तो हमारा काम और अच्छा होगा, ठीक है। सो लेट्स लुक इनटू द केस सिनेरियो ऑफ व्हेन you actually have friction on an inclined plane, ठीक है। अच्छा, now we're going to have a very detailed discussion on this. So inclined plane, yeah, let's name it rough inclined plane, rough inclined slash embanked plane, और उसको मैं स्मूथ कर दूंगा बाद में। ओके, सो I am not going to draw the diagram again, मैं जो हूं to save time I am going to copy paste this one. ओके, बट आई एम गोइंग टू रिमूव द डेरिवेशन पार्ट, ठीक है। आई होप सबको वो चीज क्लियर हो। तो हमें क्योंकि इधर जो है वो थोड़ी सी जगह चाहिए, तो आई एम नॉट गोइंग टू बी डूइंग दैट, इसको हटा देते हैं। स्मूथ रोड नहीं है, ये रफ है अब, और ये भी हटा दें आप, ये भी हटा दें और ये भी हटा दें। यू ऑल नो दैट दिस इज गोइंग टू बी एन आर साइन थीटा, एंड यू ऑल नो दैट दिस इज गोइंग टू बी एन आर कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली अगर हम ये हरकत करते हैं कि एक रफ रोड पे एक गाड़ी को हम सर्कुलर मोशन में भगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नॉर्मली ये होगा कि हर चीज के साथ यही होता है कि जब भी इसको इंक्लाइन में रखोगे उसका टेंडेंसी क्या होगी, यार मैं नीचे की तरफ स्लाइड कर चल रहा हूँ, है ना। ऐसा ही होता है ना कि गाड़ी, जो भी चीज इंक्लाइन में होती है वो इवेंचुअली चाहती है यार मैं नीचे स्लाइड करके चल रहा हूँ। ऐसा ही होता है, ये तो नहीं ना किसी इंक्लाइन पे रखा ये गाड़ी खुद ही ऊपर जा रही, वो तो कोई फोर्स लगाएगा तो ऊपर जाएगी ना, वरना तो नॉर्मल टेंडेंसी है कि हम नीचे की तरफ जाए, ठीक है। तो द नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ दिस कार, ठीक है, अगर मैं प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन में बात कर रहा हूं तो नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ दिस कार इज के आई वांट टू फॉल डाउनवर्ड, ऐसा ही है, मुझे नीचे की तरफ गिरने का दिल है। गाड़ी कहेगी
इंक्लाइन प्लेन मेरे लिए अच्छी नहीं है, मैं नीचे की तरफ गिरना चाह रही हूँ, ठीक है। अब आ जाती है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या कहती है? फ्रिक्शन कहती है तुम जो करना चाहोगे मैं उसका ऑपोजिट करके दूंगी तुम्हें, ठीक है। तो अगर गाड़ी कह रही है यार मुझे नीचे गिरना है, तो फ्रिक्शन क्या करेगी? नहीं बच्चा, ऊपर रहो, ठीक है। फ्रिक्शन कहेगी मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको रोकने की कोशिश करूंगी, इट विल एक्ट अलोंग दी प्लेन ऑफ दी आपकी जो है वो योर प्लेन ऑफ दी जो है वो इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, आपकी इंक्लाइन प्लेन के साथ एक्ट करेगी। और फ्रिक्शन कहेगी नहीं बच्चा, ऊपर की तरफ हमें आपको रोक के रखना है, आई एम गोइंग टू एक्ट अपवर्ड्स, आप नीचे जा रहे हो, मैं आपको ऊपर की तरफ धकेलूंगी, ठीक है। एंड अब अगर देखोगे तो जरा गौर से देखो, अगर यही हॉरिजॉन्टल मैं इधर बना लूं, ठीक है, मैं यही हॉरिजॉन्टल इधर बना रहा हूं, या थोड़ा सा और इसको देखो, आई एम गोइंग टू रिजॉल्व द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, लेट्स रिजॉल्व द फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन का एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास आ गया है, राइट। दिस इज एफ आर एक्स एंड दिस इज एफ आर वाई, सही है, ओके। एफ आर एक्स एफ आर वाई हटा देते हैं। सी दिस के थीटा जो था वो इस लाइन जो इंक्लाइन प्लेन की लाइन थी और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में था, है ना। सो दैट मींस कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन और वही इंक्लाइन प्लेन की लाइन के बीच में भी एंगल क्या होगा? थीटा ही होगा। अब देखो ये वाली साइड ऑपोजिट, ठीक है, यहां थी मैं उसको उधर ले गया, सो दिस इज गोइंग टू बी एफ आर, सॉरी इसको मैं उधर बनाऊंगा, I have no idea how to write this. चलो थोड़ा सा जूम इन करके लिख देते हैं. This is going to be opposite, so FR sin theta, and this is going to be adjacent, so FR cos theta. ठीक है? So FR sin theta, फ्रिक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट FR sin theta आ रहा है और फ्रिक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट FR cos theta आ रहा है. ठीक है? यहां तक बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन रिगार्डिंग दी रेजोल्यूशन? हमें यह बात समझ में आ गई. ओके, नाउ द फन थिंग इज दैट देखो एक फोर्स है जो इस सर्कल की तरफ पॉइंट कर रही है, राइट. देखो सर्कुलर मोशन तो ऐसा हो रहा है ना कि ये गाड़ी इस तरीके से सर्कुलर मोशन में घूमना चाह रही है. ये आपका क्या है? ये आपका सेंटर होगा, ठीक है. अच्छा, अब अगर देखोगे तो एक फोर्स है आर साइन थीटा जो कहती है चलो मैं सेंटर तक लेके जाऊंगी, लेकिन एक फोर्स है एफ आर कॉस थीटा जो कहती है नहीं मैं सेंटर तक नहीं जाऊं, मैं सेंटर से दूर लेके जाऊंगी. सो अब ये देखो, अब ये समझो कि द सेंट्रीपिटल फोर्स वाज द नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, है ना. एक फोर्स आपको पता है आर साइन थीटा है, वो सेंटर की तरफ जा रही है. दूसरी फोर्स है जो सेंटर से दूर लेके जा रही है, वो कौन सी है? वो एफ आर कॉस थीटा है. So this time the centripetal force is not one force, instead it is the net force directed towards the center. R sin theta सेंटर की तरफ लेके जाने की कोशिश करती है, एफ आर cos theta सेंटर से बाहर. तो R sin theta को पॉजिटिव लिया जो सेंटर की तरफ लेके जाना चाह रही है, और एफ आर cos theta को हमने नेगेटिव लिया. दिस कलेक्टिवली इज मेकिंग अप योर सेंट्रीपिटल फोर्स. सही है, बात क्लियर? फिर दूसरी बात, इसमें एक और चीज समझनी है आप लोगों को, ठीक है. देखो गाड़ी अगेन ये नहीं होगा कि गाड़ी प्लेन पे से ऐसी उड़ती उड़ती ऊपर चली गई या ऐसी प्लेन के नीचे अंदर धस गई, ऐसा नहीं होता, गाड़ी वहीं पे रहेगी. सो दैट मींस वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है. अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम को देखना चाहते हो तो लेट्स मेक अ कन्वेंशन, हम कहते हैं अपवर्ड्स एज पॉजिटिव. अगर अपवर्ड्स एज पॉजिटिव कह रहे हो या अपवर्ड्स एज पॉजिटिव नहीं भी कहो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. तो आपको पता है आर कॉस थीटा और एफ आर साइन थीटा ऊपर की तरफ है. सो आर कॉस थीटा प्लस एफ आर साइन थीटा ऊपर की तरफ है और वेट जो है वो नीचे की तरफ है. तो वेट के बराबर होंगी ये दोनों फोर्सेस आपकी, राइट. सो वी हैव सीन टू थिंग्स इसमें, एक हमने इक्विलिब्रियम की वजह से इक्वेशन निकाली और एक हमने सेंट्रीपिटल फोर्स देख ली वो कैसे बन रही है, राइट. एनी प्रॉब्लम्स ओवर हियर? ये आपका है बेसिक केस सिनेरियो, ठीक है. दिस इज योर बेसिक केस सिनेरियो. बेसिकली ये होगा, ठीक है. बेसिकली ये होगा कि आप जब गाड़ी चला रहे हो इंक्लाइन प्लेन पे तो गाड़ी की टेंडेंसी होगी यार मैं नीचे तरफ गिर जाऊं, ठीक है. तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, ठीक है. अच्छा, अब हम ये करते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट ए डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट अ वेलोसिटी दैट इज डिक्रीजिंग. हो सकता है गाड़ी ड्राइवर को ये लगता है कि यार बीच के मोशन में मैं काम करता हूं, मैं वेलोसिटी डिक्रीज करना शुरू कर देता हूं.
सो लेट्स डिस्कस दैट। अच्छा, डिक्रीज अगर वेलोसिटी कर रहे हो, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहे हो तो रिमेंबर कि क्या हो रहा है, यू आर गेटिंग v squared decreased, so you are demanding that the centripetal force decreases। ऐसा ही चाह रहे हो, ठीक है। इस केस सिनेरियो में डिक्रीजिंग वेलोसिटी में भी देखो वही डायग्राम बनेगी, ठीक है। लेट्स टेक दिस ही सेम पूरा केस सिनेरियो हमारे पास, लेकिन इस दफा क्या है, ये कह रहा है कि मैं वेलोसिटी डिक्रीज करना चाहता हूं। अच्छा, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कम चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपको कम चाहिए है वो फ्रिक्शन एडजस्ट करके दे देगी, ठीक है ना। इफ यू सी ओवर हियर तो यू कैन डेफिनेटली सी कि फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स इज आर साइन थीटा माइनस एफ आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा माइनस एफ आर कॉस थीटा। तो इफ यू आर वांटिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स टू डिक्रीज, ठीक है, तो हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो एक आर साइन थीटा में से ज्यादा वैल्यू निकालोगे तो ऑटोमेटिकली कम वैल्यू आएगी, है ना। तो फ्रिक्शन कहेगी चलो यार मैं एडजस्ट कर लेती हूं, मैं इंक्रीज कर लेती हूं, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, एक पॉइंट आएगा फ्रिक्शन कहेगी मैं और इंक्रीज नहीं हो सकती हूं, आप अपनी वेलोसिटी गिराए चले जा रहे हो, मैं इसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकती हूं, ठीक है। वन पॉइंट विल कम, फ्रिक्शन सेज यस ज़ैनब वी विल डिस्कस दिस, अभी यही होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन कहेगी बस मेरी लिमिट आ चुकी है, आई विल नॉट डिक्रीज एनी फर्दर, मैं और नहीं गिर सकती हूं। तो जब फ्रिक्शन ये कहेगी तो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहेगी, चलो मैं एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स एडजस्ट करेगी, वो कहेगी कि मैं और डिक्रीज नहीं कर सकती, आई नीड टू कैंसिल दिस आउट, तो आई नीड टू समहाउ इंक्रीज बैकअप अगेन, ठीक है। फ्रिक्शन इस वैल्यू से तो कम नहीं जा सकती ना मैं, तो मुझे अगर मैं बहुत डिक्रीज करी तो आई नीड टू इंक्रीज बैकअप अगेन। इंक्रीज कैसे करेगी बैकअप अगेन, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ सी, सो द रेडियस शुड डिक्रीज। सो जब आप गाड़ी को बहुत स्लो चला रहे हो, जब आप गाड़ी को बहुत ज्यादा स्लो चला रहे हो तो आपका रेडियस छोटा होगा, सेम जो हमने रोड में देखा, ठीक है। क्यों, बिकॉज एक पॉइंट आता है फ्रिक्शन कहती है बस मैं नहीं कर सकती, और सेंट्रीपिटल फोर्स की मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। मैं एडजस्ट कैसे करूंगी, मैं इस गाड़ी को एक छोटे से रेडियस में घुमाना शुरू करूंगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ी पहले इतने बड़े रेडियस में घूम रही थी, अब गाड़ी इतने छोटे से रेडियस में घूमना शुरू कर दी, ठीक है। बात क्लियर यहां तक सबको। एंड नाउ आई वॉन्ट टू आस्क ऑल ऑफ यू, ठीक है, आई लेट्स सी, पता नहीं किस चीज से इसको कहलाते हैं, बट इसको उर्दू में हम कहते हैं हम इसको मौत का कुआं कहते हैं, ठीक है। किसी को पता है मौत का कुआं क्या होता है, डज एनीवन नो व्हाट मौत का कुआं क्या होता है, कि मौत के कुएं में बाइसाइकिल चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, यस वेरी गुड। Okay, I want to see if I can capture this, और उसमें I want to tell you कि okay, here we go. Let's share this. This is going to be good. Okay. इसको वॉल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में वेल ऑफ डेथ कहते हैं, उर्दू में मौत का कुआं कहते हैं, ठीक है। नाउ आई वांट यू टू फोकस वेरी क्लोजली टू दिस वीडियो, ठीक है। अच्छा, ये सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। यू सी द मोटरसाइकिल्स डूइंग सर्कुलर मोशन, नजर आ रहा है। अच्छा, अब देखो, नाउ व्हाट आई वांट यू गाइस टू सी, शुरू कहां से किया, छोटे से रेडियस में, ठीक है, छोटे से रेडियस में शुरू किया, और फिर देखो ऊपर जा रहे हैं, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, बट कुछ नजर आ रहा है, शुरू में जो वेलोसिटी थी देखो कितना आहिस्ता जा रहा है, और अब देखना ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है। कैन यू गाइस सी, वेलोसिटी में चेंज नजर आ रहा है। नो दैट्स नॉट 90 डिग्री स्ट्रेट वॉल, इट्स एन इंक्लाइन प्लेन। मौत का कुआं एग्जैक्टली एन इंक्लाइन प्लेन। तो कैन यू गाइस सी कि जब छोटे से रेडियस में चला रहा था वो गाड़ी या मोटरसाइकिल वॉट एवर, द स्पीड वॉज वेरी वेरी लो। ऊपर फ्रेम में देखो जैसे ही रेडियस इंक्रीज होता है सर्कल का, दे आर गोइंग एट अ हायर स्पीड। दी मौत का कुआं ये था कि मौत का कुआं जो है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। बोथ आर इंक्लाइन प्लेन्स, both are inclined planes. When you have a smaller radius, when the smaller radius is there, you have a velocity that is low,
एंड वी जस्ट डिस्कस दैट छोटी वेलोसिटी छोटा रेडियस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो जाएगी। अब हमें देखना है कि बड़ी वेलोसिटी के लिए हो क्या रहा है। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग टू मूव अप द रैंप, तो वी नीड टू सी कि अब क्या होगा। ओके, वी आर गोइंग टू रिमूव द फ्रिक्शन फोर्स फ्रॉम ओवर हियर। ये अब हमारी नई डिस्कशन शुरू हो जाएगी यहाँ पे। अब जो है फ्रिक्शन एक बहुत प्यारी चीज करेगी हमारे लिए। अब ये देखना है, अब ये समझो इस बात को कि द कार विल नॉट ट्राई टू फॉल डाउनवर्ड्स। ठीक है, द कार विल नॉट ट्राई टू फॉल डाउनवर्ड्स। व्हाई इज दैट? आप क्या कह रहे हो यार, सेंट्रीपिटल फोर्स, अब क्या हुआ, वो मौत के कुएं में था, उसने नीचे रेडियस छोटा शुरू किया एंड नाउ ही इज वांटिंग के यार मैं अपनी वेलोसिटी बढ़ाऊं। ठीक है, ही स्टार्ट्स टू इंक्रीज हिज वेलोसिटी, या ही या शी जो भी, तो दे स्टार्ट टू इंक्रीज देयर वेलोसिटी। व्हाट आर दे डिमांडिंग फ्रॉम द सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स से कहेंगे आप भी बढ़ो। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ी तो सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कहेगी यार चलो ठीक है मैं बढ़ जाती हूँ, लेकिन एक पॉइंट आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स कहेगी यार मैं और नहीं बढ़ सकती हूँ, हमें अब कुछ और सोचना पड़ेगा, है ना। तो एक पॉइंट आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स कहेगी मैं और नहीं बढ़ सकती, तो ऑटोमेटिकली इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, है ना। डिक्रीज करने के लिए, ये इंक्रीज कैंसल आउट करने के लिए, इट हैज टू गो टू अ लार्जर रेडियस। ऐसा ही होगा जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो एक पॉइंट आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स और नहीं बढ़ पाएगी, तो वो क्या करेगी, वो कम होने की कोशिश करेगी, कम होने के चक्कर में वो क्या करेगी, वो रेडियस को बढ़ा देगी, राइट। सो मौत के कुएं में जो आप ऊपर जाने लगते हो, यू अक्वायर अ लार्जर रेडियस सर्कल, दैट्स बिकॉज यू हैव अ ग्रेटर वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, बट इसमें केस सिनेरियो भी डिफरेंट होता है, राइट। अब अभी अभी हमारी बात क्या हो रही है, आप वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि यार मैं ऊपर की तरफ चला जाऊं। आप यही चाह रहे हो, आप वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो, आप कह रहे हो यार मैं ऊपर की तरफ चला जाऊं, दैट्स व्हाट आई एम वांटिंग, राइट। अब फ्रिक्शन का क्या काम था? फ्रिक्शन तो कहती है तुम जो करोगे मैं उसका उलट करूंगा, करूंगी या करूंगा, जो भी समझ लो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है फ्रिक्शन। तो मोशन ऊपर की तरफ है, तो फ्रिक्शन क्या कहेगी, फ्रिक्शन कहेगी नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू गो अपवर्ड्स, नीचे आ जाओ वापस, शाबाश, दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। तुम ऊपर जा रहे हो, नहीं नीचे आओ वापस। ठीक है, एंड देन इफ यू रिजॉल्व दिस फ्रिक्शन अगेन, ठीक है, इस फ्रिक्शन को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो आपको नजर आएगा बहुत अच्छी चीज एक तो के, अच्छा, दिस इज गोइंग टू बी, ये अगेन एंगल थीटा होगा। ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल है वो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के एंगल यहाँ पे भी होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी एफ आर साइन थीटा, वही, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास एफ आर कॉस थीटा हो गया। अब इस केस में देखोगे तो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज आर साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा। वैसे क्या थी नॉर्मली, माइनस था, फ्रिक्शन का माइनस था, ऐसा ही था, फ्रिक्शन माइनस हो रही थी, बट इस दफा फ्रिक्शन क्या होने लग गई है, फ्रिक्शन होने लग गई है एड, एंड यू कैन यूज इक्विलिब्रियम अगेन। इक्विलिब्रियम देखोगे तो यू कैन सी आर कॉस थीटा जो ऊपर की तरफ है वो बराबर होगी दो डाउनवर्ड फोर्सेस के, उसमें से एक वेट है और उसमें से एक एफ आर साइन थीटा है, राइट। सो मौत के कुएं में कोई भी टैलेंट नहीं होता है, ठीक है, सारी होती है फिजिक्स। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टार्ट ऑफ एट अ लोअर वेलोसिटी, ताकि आप एक छोटे रेडियस के सर्कल में घूम सको। देन आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी बढ़ाते 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 यू कैन एक्वायर अ लार्जर रेडियस सर्कल। ठीक है, पैसे मिल गए, अब वापस नीचे आ जाओ वेलोसिटी कम करके। इट्स नॉट डेंजरस, क्योंकि मौत के कुएं के बीच में आप कहीं ब्रेक नहीं लगाने वाले हो। ठीक है, लेकिन जब दो तीन लोग एक साथ कर रहे होते हैं ना, तब हो सकती है प्रॉब्लम, तब कोऑर्डिनेशन आउट हो गई, किसी को किसी जैसे ब्रेक लगाना पड़ गया और उसकी वेलोसिटी उस रेडियस के साथ मैच नहीं हुई, तो वो गया काम से। ठीक है, उसकी गाड़ी नीचे गिरेगी या उसकी बाइक नीचे गिरेगी, बट देयर इज नो टैलेंट इन दैट। सीधा सीधा क्या है, आहिस्ता वेलोसिटी ऊपर जाओ, तेज वेलोसिटी कर लो, तेज वेलोसिटी कर ली, पैसे मिल गए, वापस आहिस्ता करके नीचे आ जाओ, खत्म कहानी, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है,